हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स। जैसा आप जानते हैं, हम क्लास 5th की आईसीएसई बोर्ड की हार्मोनी विद योगा के हमने चैप्टर 9 तक अपलोड कर दिए थे। आज हम करेंगे चैप्टर 10, कीप द सराउंडिंग्स क्लीन। मीन्स हमें अपने आसपास का एरिया, सराउंडिंग्स क्या होता है, हमारा आसपास का एरिया जो भी होता है हमें उसे क्लीन रखना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ फार्मर नेम्ड नंदू इन रायपुर विलेज। रायपुर गाँव में एक फार्मर रहता था, उसका नाम था नंदू। ठीक है। ही हैड अ स्मॉल फार्म, उसका एक छोटा सा फार्म था। एंड ही अर्न हिज लिविंग थ्रू द फार्म ओनली। और उसकी जो लिविंग थी, जो भी उसका खर्चा होता था, वो सब किससे चलता था? इस फार्म से ही चलता था। ठीक है। इन हिज फार्म, उसके फार्म में ही हैड वेरियस डोमेस्टिक एनिमल्स। उसके पास बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स थे। डोमेस्टिक एनिमल्स आपको पता है, वो होते हैं जिन्हें हम पाल सकते हैं, जैसे काउज, हैंस एट्सेट्रा। ही सोल्ड देयर मिल्क फॉर हिज लाइवलीहुड। अपना जीवन चलाने के लिए वो क्या करता था? उनका मिल्क बेचता था। ठीक है। नंदूज फेवरेट काउ, नंदू की फेवरेट काउ थी जिसका नाम था डॉली। ठीक है। वॉज परचेस्ड बाय हिज ग्रैंडफादर। वो किसने खरीदी थी? उसके ग्रैंडफादर ने, नंदू के ग्रैंडफादर ने डॉली को परचेज किया था। व्हेन ही वॉज अ वेरी स्मॉल किड। जब नंदू बहुत छोटा सा बच्चा था, तब उसके दादाजी ने डॉली को परचेज किया था, जो उसकी बहुत फेवरेट काउ थी। नंदू ऑलवेज टुक बेस्ट केयर ऑफ डॉली एंड गेव हर वेरी गुड फॉर्डर। नंदू हमेशा डॉली की अच्छे से देखभाल करता था, बेस्ट केयर करता था और उसे अच्छा फॉर्डर देता था। फॉर्डर होता है जो गायों को, भैंसों को खाना खिलाया जाता है, उसे हम फॉर्डर बोलते हैं। वन डे, एक दिन, नंदू हैड टू गो टू अ नियर बाय सिटी टू गेट सम डोमेस्टिक सप्लाईज। घर का सामान लाने के लिए एक दिन नंदू को पास के शहर में जाना पड़ा। ही इंस्ट्रक्टेड हिज वाइफ अनीता। उसने अपनी वाइफ अनीता को इंस्ट्रक्शंस दिए टू लुक आफ्टर डॉली, की वो डॉली की देखभाल करे। एंड रिमेनिंग काउज सभी की मीन्स देखभाल करनी है उसे। अनीता डिड नॉट लाइक द एनिमल्स। अनीता को जानवर पसंद नहीं थे। शी प्रिफर्ड रैदर टू डू द डोमेस्टिक वर्क्स देन वेस्टिंग हर प्रीशियस टाइम इन फीडिंग एनिमल्स। मीन्स उसे घर का काम करना अच्छा लगता था, अपना प्रीशियस टाइम उसे लगता था कि वो एनिमल्स को फीड करने में क्या कर देगी? वेस्ट कर देगी। उससे अच्छा उसे लगता था कि वो घर के काम करे। सो इसलिए शी लेट द एनिमल्स आउट ऑफ द शेड टू गो एंड ग्रेज अराउंड। इसलिए उसने क्या किया? उसे पसंद नहीं था एनिमल्स को फीड करना, तो उसने सारे एनिमल्स को शेड से, मीन्स उनके घर से बाहर निकाल दिया और बाहर छोड़ दिया कि वो जाएं और आसपास ग्रेजिंग कर लें, खाना खा लें, जिन्हें जो भी मिले। डॉली वॉज एक्सट्रीमली हंग्री। डॉली बहुत ज़्यादा भूखी थी। तो क्या हुआ फिर? शी ग्रेज्ड द ग्रास इन द नियर बाय फील्ड फॉर सम टाइम। उसने कुछ टाइम के लिए पास के ही खेत में घास खा ली। ठीक है। देन उसके बाद शी रीच्ड द नियर बाय गार्बेज डंप। उसके बाद वो एक पास के ही गार्बेज डंप पर गई। ठीक है। जहाँ पर बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा रहता है। दैट गार्बेज डंप वॉज फिल्ड विद ऑल काइंड ऑफ वेस्ट। वो गार्बेज डंप जो था, जहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ था, वहाँ पर हर तरह का वेस्ट था। इट हैड पेपर एंड वेजिटेबल पील्स। उसमें पेपर भी था, वेजिटेबल के पील्स भी थे, छिलके भी थे। एंड मैनी अदर अननेसेसरी वेस्ट मटेरियल, और बहुत सारा बिना ज़रूरत का वेस्ट मटेरियल भी था वहाँ पर। फ्लाइज वर कंटिन्यूसली फ्लाइंग ऑन द ओपन डंप। ओपन डंप था, कोई बंद तो था नहीं, तो इसलिए वहाँ पर बहुत सारी मक्खियाँ फ्लाई कर रही थी। डॉली वॉज टोटली कन्फ्यूज। डॉली जो थी वो बहुत कन्फ्यूज हो गई। शी केप्ट ऑन निबलिंग एट द ह्यूज गार्बेज हियर एंड देयर। अब वो क्या करने लगी? जब वो कंफ्यूज तो हो गई, बट उसने जो इतना बड़ा गार्बेज था उसमें वो निबलिंग करती रही, मीन्स कुछ ना कुछ ढूंढती रही। एंड अल्टीमेटली केम बैक टू हर शेड। और उसके बाद कुछ खाने, जो भी उसे मिला उसे खाने के बाद वो अपने घर वापस आ गई। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, नंदू रिटर्न। नंदू वापस आता है। बताया था ना वो गाँव गया था, पास के शहर गया था अपने घर का सामान लेने के लिए। ही वॉज वेरी क्यूरियस टू मीट डॉली। वो डॉली से मिलने के लिए बहुत उत्साहित था। When he reached the shed, जब वो शेड में पहुंचा, he surprisingly saw Dolly lying down there. जब वो शेड में पहुंचा तो उसने एकदम से, अचानक से उसे क्या दिखता है कि डॉली जो है वो वहाँ पर आराम से लेटी हुई है। She was looking very sick. डॉली जो थी वो बहुत बीमार लग रही थी। What would have happened to her? उसे क्या हुआ है? नंदू got worried. नंदू को चिंता हुई। जब वो बीमार सी लग रही थी इसलिए उसे चिंता हुई कि उसे क्या हुआ है। He observed her for some time. वह उसे कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्व करने लगता है, देखने लगता है क्या हुआ। She began to sweat by the evening.
अब शाम होते होते उसे पसीना आने लगा, किसे, डॉली को, एंड स्टार्टेड मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, और अजीब अजीब सी आवाज़ें वो डॉली निकालने लगी। इट सीम्ड शी वॉज इन ग्रेट पेन, ऐसा लग रहा था उसकी आवाज़ से जैसे उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। नेक्स्ट क्या होता है, नंदू रश टू द नियर बाय विलेज वेटरनरी डॉक्टर एंड टॉक टू हिम। अब ये वेटरनरी डॉक्टर कौन होते हैं, जो एनिमल्स को देखते हैं, ठीक है, एनिमल्स के डॉक्टर को हम वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं। तो नंदू पास के गांव में जाता है और उस वेटरनरी डॉक्टर से मिलता है और उससे बात करता है। द डॉक्टर एग्जामाइंड डॉली एंड सेड, डॉक्टर ने डॉली का चेकअप किया और बोला, हर फूड पाइप इज बैडली ब्लॉक, उसका जो फूड पाइप है, जहाँ से खाने वाली जो नली है, वो क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है, उसमें कुछ ब्लॉकेज आ रहा है। शी इज़ नॉट एबल टू इवन ब्रीथ एज शी हैज़ एन इन्फेक्शन, मीन्स वो सांस भी नहीं ले पा रही है क्योंकि उसे इन्फेक्शन हो गया है। तो डॉक्टर बताता है कि इन्फेक्शन होने की वजह से वो सांस तक नहीं ले पा रही है। व्हाट डिड यू गिव हर टू ईट, तो डॉक्टर क्या पूछता है कि तुमने उसे खाने के लिए क्या दिया था। यस्टरडे, कल, शी हैड बीन ग्रेजिंग द होल डे इन द नियर बाय गार्बेज डंप, सेड अनीता स्लोली। अनीता धीरे से क्या बोलती है, अनीता कौन है, नंदू की वाइफ। वो बोलती है कल वो पूरे दिन पास के कूड़े के ढेर पर क्या कर रही थी, ग्रेजिंग कर रही थी, है ना। What? Why did you let her feed on the nearby garbage dump? Don't you even know how to look after the animals? क्या तुमने उसे वहाँ पर जाने क्यों दिया, गार्बेज डंप में क्यों जाने दिया, तुम्हें ये भी नहीं पता कि एनिमल्स की कैसे देखभाल करते हैं। हाउ कुड यू बी सो केयरलेस, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। क्राइड नंदू टू अनीता, अनीता पे नंदू चिल्लाता है। नंदू, इट इज़ नॉट टोटली हर फॉल्ट, ये सारा उसी का फॉल्ट नहीं है, इट इज़ एक्चुअली अवर फॉल्ट, सेड द सीरियसली वरिड डॉक्टर। डॉक्टर नंदू से क्या बोलता है कि ये टोटली सारा अनीता का फॉल्ट नहीं है, ये हमारा भी फॉल्ट है। माइन, बट हाउ, आई फीड हर डेली विद द बेस्ट फॉडर्स। नंदू डिफेंड हिमसेल्फ, नंदू अपने आप को बचाते हुए, डिफेंडेड मीन्स अपने आप को बचाते हुए क्या बोलता है, मेरा, लेकिन कैसे, मैं उसे डेली बेस्ट फॉडर देता हूँ, अच्छा खाना देता हूँ। एंड वॉट डू यू डू विद द वेस्ट इन योर हाउस, आस्क्ड द डॉक्टर। डॉक्टर पूछता है और जो तुम्हारे घर में कूड़ा बचता है उसका तुम क्या करते हो। आई थ्रो वेस्ट आउटसाइड माई होम और समटाइम्स इन द नियर बाय गार्बेज डंप, आंसर्ड नंदू। नंदू क्या बोलता है कि मैं वेस्ट को अपने घर से बाहर फेंक देता हूँ या फिर गार्बेज डंप में डाल देता हूँ। दैट इज़ योर मेन फॉल्ट, ये तुम्हारा मेन फॉल्ट है, तुम्हारी मेन गलती क्या है, यही है कि तुम बाहर कूड़ा फेंक देते हो। डिड यू एवर फील, क्या तुमने कभी फील किया है दैट योर वेस्ट कंटेन्स डेंजरस मटेरियल्स, जो तुम कूड़ा बाहर फेंकते हो उसमें डेंजरस मटेरियल होता है, खतरनाक मटेरियल होता है, जैसे पॉलीथीन बैग्स, है ना, ये सब होते हैं। वेन एवर यू थ्रो दैम इन द ओपन एरिया, जब तुम इसे ओपन एरिया में फेंकते हो। स्ट्रे एनिमल्स होते हैं जो बाहर जानवर घूमते रहते हैं, वो उसे खाते हैं एंड मे गेट पॉइजनड, और वो उन्हें पॉइजनिंग हो जाती है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। These harmful substances can even choke the animals, as has happened with Dolly. ये harmful substances जो हैं वो animals को choke कर देते हैं, मीन्स बिल्कुल उनका बंद कर देते हैं, as has happened with Dolly. जैसा डॉली के साथ हुआ, उसका क्या हुआ था, फूड पाइप में कुछ अटक गया था, ब्लॉक हो गया था, तो ऐसे किसी भी एनिमल के साथ हो सकता है। इमेजिन इफ शी वुड हैव swallowed a small piece of glass. सोचो अगर उसने एक छोटे सी पीस ग्लास का ही स्वेलो कर लिया होता, सटक लिया होता, निगल लिया होता, इट माइट हैव डिस्ट्रॉयड हर ऑर्गन्स, उसके ऑर्गन्स भी हो सकता है डिस्ट्रॉय हो जाते, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर बोलता है, हैव यू नोटिस्ड इवन वंस, क्या तुमने एक बार भी नोटिस किया है, हाउ मैनी फ्लाइज एंड जर्म्स ब्रीड इन दोज डर्टी एरियाज, कि कितने सारी फ्लाइज और जर्म्स, कीड़े मक्खी, वो सब उस डर्टी एरिया में ब्रीड करते हैं, मीन्स घूमते रहते हैं। डोंट यू ऑब्जर्व दैट मैनी पीपल ऑल्सो फॉल सिक इन योर विलेज वेरी ऑफन, क्या तुमने कभी ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग तुम्हारे गांव में अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं। दीज डर्टी जर्म्स स्प्रेड द वर्स्ट प्रॉब्लमैटिक डिसीजेज, ये गंदे जो जर्म्स होते हैं वो बहुत बुरी वाली प्रॉब्लमैटिक डिसीजेज क्रिएट करते हैं। ओह माई गॉड, आई नेवर थॉट दैट, हे भगवान मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। डॉक्टर साहब, नाउ आई अंडरस्टैंड माई फॉल्ट, डॉक्टर साहब अब मुझे मेरी गलती समझ में आ गई। कौन बोलता है, नंदू बोलता है। द फॉलोइंग डे, उस दिन डॉक्टर एंड नंदू ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग इन देयर विलेज,
अगले दिन वो क्या करते हैं, डॉक्टर और नंदू विलेज में एक मीटिंग बुलाते हैं। डॉक्टर इंस्ट्रक्टेड एवरीवन हाउ टू डिस्पोज द वेस्ट प्रॉपर्ली। डॉक्टर ने सभी को इंस्ट्रक्शंस दिए कि पॉइंट्स बताए कि हम कैसे वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, या उसका अच्छे से कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे वेजिटेबल पील्स वगैरह होते हैं तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, उससे खाद बना सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। ही ऑल्सो टोल्ड दैम द डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ थ्रोइंग आउट वेस्ट इन द ओपन। मीन्स उन्होंने, डॉक्टर ने ये भी बताया कि अगर हम वेस्ट को ओपन एरिया में फेंकते हैं तो क्या क्या उसके डेंजरस इफेक्ट्स होते हैं। तो डॉक्टर ने उन्हें बहुत सारे पॉइंट्स बताए कि हम कैसे वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं या और कैसे हमें ओपन एरिया में नहीं डालना चाहिए। ऑल द विलेजर्स अंडरस्टूड हाउ डेंजरस इट इज़ फॉर देयर एनिमल्स एंड टू देम ऑल्सो। सभी विलेजर्स को ये समझ में आ गया, सभी गांव वालों को ये समझ आ गया कि कितना डेंजरस है अगर हम ऐसे वेस्ट बाहर डालेंगे। एनिमल्स के लिए भी डेंजरस है और खुद उनके लिए भी डेंजरस है। ऑल ऑफ देम कलेक्टिवली प्लेज्ड टू ऑलवेज कीप देयर विलेज क्लीन। सभी ने एक साथ शपथ ली। प्लेज्ड मीन्स एक साथ कसम खाई कि हमेशा अपने गांव को साफ रखेंगे। एंड और डिसाइडेड टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द अदर विलेजेस ऑल्सो टू फॉलो। और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे कि दूसरे विलेज भी उन्हें देखकर क्या करें, उनकी प्रॉब्लम्स उन्हें फॉलो करें कि कैसे वो लोग अपना वेस्ट प्रॉपर्ली डिस्पोज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो इस स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है दैट वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली। हमें वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए, जिस तरीके से होता है वैसे ही। जैसे डॉली के गले में पॉलीथीन चली गई थी तो वो ब्लॉक हो गई थी उसकी फूड पाइप, ऐसे ही किसी भी एनिमल की हो सकती है। और जिससे क्या होगा, एनिमल फ्लाइज हैं, जर्म्स हैं, वो हमारे घर पे भी आते हैं, फिर वही उड़ के जो ब्रीड करते हैं डर्टी एरिया में, वो फिर हमारे घर पे भी आते हैं। फिर क्या होता है, उस फूड को हम खाते हैं, फिर बीमारी इंसान में फैलती है, डिसीजेस फैलती हैं। सो वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट स्टोरी के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। प्लीज़ हमारी सारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ। और आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू।